अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जाता है। नाजरीन, प्रोग्राम में तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में चीन की कामयाबियों का जायजा लेंगे और इस हवाले से रियल एस्टेट सेक्टर, चीनी तहजीब और न्यू एनर्जी व्हीकल से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में नई पॉलिसियों का ताज़ा तरीन मजमुआ चौथी तिमाही के दौरान प्रॉपर्टी मार्केट को तक़वियत देगा। सनद पर नजर रखने वालों के मुताबिक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने रियल एस्टेट मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए सितंबर के आखिर में मुतअद्दिद पॉलिसीज का आगाज़ किया है। सनद पर नज़र रखने वालों के मुताबिक चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में नई पॉलिसियों का ताज़ा तरीन मजमुआ चौथी तिमाही के दौरान प्रॉपर्टी मार्केट को तक़वियत देगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने रियल एस्टेट मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए सितंबर के आखिर में मुतअद्दिद पॉलिसियों का आगाज़ किया, जिसमें रहन के शरहों में कमी और कम अज़ कम डाउन पेमेंट तनासुब शामिल है। नवंबर के वस्त में वजारत ख़जाना ने कहा था कि मुल्क डेट टैक्स की मद में मराहत में इजाफा करेगा ताकि लोगों की ज़रूरियात को फ़ाल तौर पर पूरा किया जा सके और उनके रिहायशी हालात को बेहतर बनाया जा सके। प्रॉपर्टी मार्केट की जानिब से गोल्डन सितंबर और सिल्वर अक्टूबर के नाम से मौसूम ये 2 महीने साल की दूसरी छमाही में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त का मौसम समझा जाता है। ये तब्दीलियाँ सितंबर में जारी होने वाले प्रॉपर्टी सेक्टर को मुस्तहकम करने के लिए साज़गार पॉलिसियों की अफादियत को ज़ाहिर करती हैं। तज्ज़ियाकार पहले दर्जे के शहरों में एक नई नाफिज करदा पॉलिसी के असरात को उजागर करते हैं जो आम और गैर आम रिहाइश के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करती है। चीन 2028 तक 100 से ज़ायद काबिल तमाम डेटा स्पेसेस कायम करेगा और डेटा स्पेस सोल्यूशंस और बेहतरीन तरीकों का एक सिलसिला तैयार करेगा। चीन की नेशनल डेटा एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तैयार करदा एक्शन प्लान के मुताबिक एक काबिल तमाम डेटा स्पेस एक डेटा गर्दिश और इस्तेमाल का बुनियादी ढांचा है जो मुतफ़िका क़वायद की बुनियाद पर मुतादिद पार्टीज को जोड़ता है। चीन की नेशनल डेटा एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी करदा एक्शन प्लान के मुताबिक चीन 2028 तक 100 से ज़ायद काबिल एतमाद डेटा स्पेसेस कायम करेगा और डेटा स्पेस सोल्यूशंस और बेहतरीन तरीक़ों का एक सिलसिला तैयार करेगा। एक काबिल एतमाद डेटा स्पेस एक डेटा गर्दिश और इस्तेमाल का बुनियादी ढांचा है जो मुतफ़िका क़वायद की बुनियाद पर मुतअद्दिद पार्टीज़ को जोड़ता है, जिससे डेटा वसाइल के मुश्तरका इस्तेमाल को मुमकिन बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक शहर डेटा मालिकान, फराहम कुनिंदगान, सारिफीन और डेवलपर्स पर मुश्तमिल ट्रैफिक डेटा की एक बड़ी मिकदार पैदा करता है। इनमें से बहुत से आदाद शुमार को प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, जिसे वसूल करने वाली पार्टीज़ के पास हमेशा संभालने की सलाहियत नहीं हो सकती है। ये वो जगह है जहाँ एक प्लेटफार्म जिसे काबिल एतमाद डेटा स्पेस कहा जाता है ज़रूरी हो जाता है। चीनी माहिरीन के मुताबिक ये डेटा वसाइल की बहाली और इस्तेमाल की सहूलत फराहम करता है, डेटा की तरक्की और इतलाक़ के लिए माहौल फराहम करता है और सिक्योरिटी गारंटी को यकीनी बनाता है। इससे डेटा इंडस्ट्री में नए मौके पैदा हो सकते हैं। चीन ने हम आसार कदीमा के मंसूबों पर नई पेशरफ्त का ऐलान कर दिया, जिसमें चीन के सबसे तवील दरिया यांगसी के नशेबी इलाकों में तहजीब के मुताले में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। नेशनल कल्चरल हेरिटेज एडमिनिस्ट्रेशन ने चीनी तहजीब की इब्तिदा और इब्तदाई तरक्की से मुतालिक अहम आसार कदीमा की दरियाफ्तों और ताज़ा तरीन तहकीकी कामयाबियों का एक सिलसिला जारी किया है। चीन ने अहम आसार कदीमा के मनसूबों पर नई पेशरफ्त का ऐलान किया है, जिसमें चीन के सबसे तवील दरिया यांगसी के नशेबी इलाकों में तहजीब के मुताले में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। नेशनल कल्चरल हेरिटेज एडमिनिस्ट्रेशन ने चीनी तहजीब की इब्तिदा और इब्तदाई तरक्की से मुतल्लिक अहम आसार कदीमा की दरियाफ्तों और ताज़ा तरीन तहकीकी कामयाबियों का एक सिलसिला जारी किया है। तकरीबन 6000 साल पहले नशेबी यांगसी के इलाके में समाजी पेचीदगी के तेज़ अमल के नतीजे में मौजूदा मशरक़ी चीन के सूबा आनहोई में लिंग जियातान के आसार के मुकाम और अब मशरक़ी चीन के जियांगसू सूबे में दोंगशान गांव समेत मरकूज़ बस्तियों का ज़ुहूर हुआ, जो तकरीबन 5200 से 5800 साल पहले कदीम रियासती दौर का पहला मरहला था। इसी तरह मशरक़ी चीन के ज़ेजियांग सूबे में लियांगचो के आसार कदीमा के खंडरात तकरीबन 4300 से 5200 साल पहले कदीम रियासती दौर के
दूसरे मरहले की नुमाइंदगी करते हैं, जहां आसार क़दीमा के मुतालियात से पता चलता है कि चावल की काश्त की तरक्की ने मजदूरों के समाजी निज़ाम और दस्तकारी में महारत को फ़रोग़ दिया। 2019 में यूनेस्को की आलमी सकाफ़ता वर्सा की फहरिस्त में शामिल लियांगचो के आसार क़दीमा के खंडरात को चीनी तहजीब की इब्तदाई मिसालों में से एक के तौर पर तस्लीम किया जाता है। चीन बढ़ते हुए न्यू एनर्जी व्हीकल सेक्टर, तिजारत में इजाफा, बैटरी साइकिलिंग मार्केट में तरक्की को आगे बढ़ा रहा है। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि चीन के NEV बेड़े ने अब तक 28 मिलियन यूनिट से तजावुज़ किया और मुल्क की रिटायर्ड पावर बैटरियों का कुल हजम 5,80,000 टन तक पहुंच गया है। चीन का बढ़ता हुआ न्यू एनर्जी व्हीकल सेक्टर और तजारत में इजाफा बैटरी रिसाइकलिंग मार्केट में तरक्की को आगे बढ़ा रहा है। आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि चीन के NEV बेड़े ने अब तक 28 मिलियन यूनिट से तजावुज़ किया है और मुल्क के रिटायर्ड पावर बैटरियों का कुल हजम 5,80,000 टन तक पहुँच चुका है, जिसकी रिसाइकलिंग मार्केट 2030 तक 100 बिलियन युआन से तजावुज़ करने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक टैक्सियों की बैटरियां बुनियादी तौर पर तकरीबन 8 साल के बाद रिटायर हो जाती हैं, जबकि निजी गाड़ियां तकरीबन 8 या 9 साल तक चलती हैं। बैटरी का अंदाज़ा गाड़ी के फासले और बकिया चार्ज की सलाहियत की बुनियाद पर किया जाता है। आमतौर पर ऐसी बैटरियां रिसाइकलिंग के लिए मौजू होती हैं जब उनकी सलाहियत 80% से कम हो जाती है। रिसाइकिल शुदा बैटरियों की कीमत, उनकी किस्म, बाकी कीमत और खाम माल की लागत पर मुनहसर है। इस वक्त बैटरी रिसाइकलिंग कंपनियां बुनियादी तौर पर मुकामी बस या टैक्सी बेड़े से या कलेक्शन स्टेशन कायम करके बड़े पैमाने पर बैटरियां जमा करती हैं। आलमी सयाहों की बढ़ती हुई तादाद सफ़र के लिए चीन का रुख कर रही है, क्योंकि चीन एशिया और यूरोप के मजीद ममालिक में अपनी वीज़ा फ्री पॉलिसी को तौसीह दे रहा है। चीन ने स्लोवाकिया, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और दीगर ममालिक के आम पासपोर्ट रखने वालों के लिए आजमाइशी बुनियादों पर वीज़ा फ्री पॉलिसी में तौसीह करने का फैसला किया। आलमी सयाहों की बढ़ती हुई तादाद सफ़र के लिए चीन का रुख कर रही है, क्योंकि मुल्क एशिया और यूरोप के मज़ीद ममालिक में अपनी वीज़ा फ्री पॉलिसी को तौसीह दे रहा है। चीन ने स्लोवाकिया, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, एंडोरा, मोनाको, वेल्स्टाइन और जमहूरी कोरिया के आम पासपोर्ट रखने वालों के लिए आजमाइशी बुनियादों पर वीज़ा फ्री पॉलिसी में तोसी करने का फैसला किया है। 8 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक इन 9 ममालिक के मुसाफिरों को चीन में दाखिल होने के लिए वीज़ा से इस्तिस्ना हासिल है और वो कारोबार, सियाहत, ख़ानदानी दौरों और ट्रांजिट मकासद के लिए 15 दिन से ज़्यादा क़याम नहीं कर सकते हैं। चीन की वजारत ख़ारजा ने भी ऐलान किया कि चीन अपनी वीज़ा फ्री पॉलिसी के दायरा कार को मज़ीद वसअत देगा ताकि चीनी और गैर मुल्की शहरियों के माबैन तबादलों को आसान बनाया जा सके। वजारत के मुताबिक 30 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक बल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, शुमाली मकदोनिया, माल्टा, एस्टोनिया, लटविया और जापान से आम पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को आजमाइशी बुनियादों पर वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी। चीन में बैनुल-अक़वामी कम ऊंचाई वाली मईशत की तरक्याती कॉन्फ्रेंस 2024 शुमाल मगरबी चीन के सूबा शानशी के शियान शहर में मुनाकिद हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी, साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग और एप्लीकेशन से मुतालिक कम ऊंचाई वाली मईशत में पेशरफ्त को दिखाया गया। चाइना बैनुल-अक़वामी कम ऊंचाई वाली मईशत की तरक्याती कॉन्फ्रेंस 2024 शुमाल मगरबी चीन के सूबा शानशी के शियान शहर में मुनक्किद हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी, साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग और एप्लीकेशन मंजरनामे का अहाता करते हुए कम ऊंचाई वाली मईशत में पेशरफ्त को उजागर किया गया। ग्रीन लो एल्टीट्यूड स्मार्ट फ्यूचर के मौजू के तहत कॉन्फ्रेंस में 10 नुमाइशी जोन शामिल रहे, जिनमें कम ऊंचाई वाली गाड़ियों, बुनियादी ढांचे, मवाद और खदमात में जद्दोतराज़ी को उजागर किया गया। इसी तरह कम ऊंचाई वाली मईशत में चीन की कामयाबियों का जामे मुजाहरा किया गया। ज़ायरीन खुसूसी तौर पर कायम इलाके में इंटरैक्टिव परवाज़ के तजर्बे से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। आम हवाबाजी के नुमाइशी इलाके में मुकामी तौर पर तैयार करदा मुख्तलिफ आलात और टेक्नोलॉजी ने ज़ायरीन की तवज्जो हासिल की। 2 नशिस्तों वाला बरकी तैयारा इस जोन की ख़ास बात के तौर पर उभरा। कार्बन फाइबर कंपोजिट से तैयार करदा ये तैयारा ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मीटर की बुलंदी पर परवाज़ और 130 किलोमीटर फ़ी घंटा की आला रफ्तार का हामिल है।
चोंग ग्वांगचोंग फोरम 2024 ग्लोबल इनोवेशन हब्स एंड साइंस सिटीज फोरम ने ग्लोबल इनोवेशन हब्स इंडेक्स 2024 जारी किया है। सैन फ्रांसिस्को, सैन जोसे लगातार 5 साल से पहले, न्यूयॉर्क दूसरे और बीजिंग तीसरे नंबर पे है। चीन का ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाओ ग्रेटर बे एरिया छठे और शंघाई 7वें नंबर पे है। चोंग ग्वांगचोंग फोरम 2024 की एक सरगर्मी ग्लोबल इनोवेशन हब्स एंड साइंस सिटीज़ फोरम ने ग्लोबल इनोवेशन हब्स इंडेक्स 2024 जारी किया है। सैन फ्रांसिस्को, सैन जोसे लगातार 5 साल से पहले, न्यूयॉर्क दूसरे और बीजिंग तीसरे नंबर पर है। चीन का ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाओ ग्रेटर बे एरिया छठे और शंघाई 7वें नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन हब्स इंडेक्स को सिंघवा यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस और नेचर रिसर्च इंटेलिजेंस ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। वर्ल्ड वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद शुमाली चीन की तियानजिन बल्दिया में किया गया। चीनी वज़ीर तालीम ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पेशा तालीम को वक्त के रुझानात से महंग होना चाहिए और इसकी मखसूस खसूसियात को बरकरार रखना चाहिए। वर्ल्ड वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद शुमाली चीन की तियानजिन बल्दिया में किया गया। चीनी वज़ीर तालीम हवाई जिनफिंग ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पेशा वराना तालीम को वक्त के रुझानात और तालीम के जौहर से हम आहंग होना चाहिए, इसकी मखसूस खसूसियात को बरकरार रखना चाहिए और जामे सनत पर मबनी, इख्तराई, ज़हीन और बैनुल-अक़वामी होना चाहिए। जिद्दत तराज़ी मुस्तक़बिल को बाख्तियार बनाती है, हुनर नई ज़िंदगी रोशन करता है के उन्वान से मुनक्किद होने वाली इस 2 रोज़ा तकरीब में 100 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों के मेहमानों ने शिरकत की, जिनमें सरकारी हुक्काम, सफारतकारों और आलमी तंजीमों और तालीमी इदारों के अहलकार शामिल रहे। इस मौके पर वर्ल्ड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लीग का क़याम भी अमल में आया, जिसका मकसद पेशा वराना तालीम के लिए सबसे जामे, मुतवाज़न, नुमाइंदा और जामे बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म फराहम करना है। चीन मुतादिद नई पॉलिसी इक़दामात के साथ सरहद पार ई कॉमर्स जैसे नए कारोबारी फॉर्मेट्स की तरक्की में मज़ीद मदद करेगा। चीन की वज़ारत तिजारत के मुताबिक 8 नवंबर को बीजिंग में होने वाले एग्जेक्टिव इजलास में गौर होश के बाद रियासती काउंसिल ने नए पॉलिसी इक़दामात को बाज़ाब्ता तौर पर गैर मुल्की तिजारत की मुस्तहकम तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पॉलिसी इक़दामात के तौर पर मंजूर किया। चीन की वजारत तिजारत के मुताबिक चीन मुतादिद नई पॉलिसी इक़दामात के साथ सरहद पार ई कामर्स जैसे नए कारोबारी फॉर्मेट्स की तरक्की में मज़ीद मदद करेगा। 8 नवंबर को बीजिंग में होने वाले एग्जेक्टिव इजलास में गौर व खोज के बाद रियासती कौंसिल ने नए पॉलिसी इक़दामात को बाज़ाब्ता तौर पर गैर मुल्की तिजारत की मुस्तहकम तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पॉलिसी इक़दामात के तौर पर मंजूर किया था। पहली 3 तिमाहियों में चीन की सरहद पार ई कामर्स दरामदात और बरामदात में 11.5% इजाफा हुआ, जो चीन की मजमूई गैर मुल्की तिजारत का तकरीबन 6% है। नए पॉलिसी इक़दामात की तशरीह के लिए बीजिंग में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत के सीनियर हुकाम ने कहा कि चीन की सरहद पार ई कामर्स में मजबूत मुसाबकत है और ये कि ताज़ा तरीन पॉलिसी इक़दामात सरहद पार ई कामर्स के लिए हिमायत में इजाफा जारी रखेंगे। पॉलिसी इक़दामात के मुताबिक रसद और तलब के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाने, तामील के इंतज़ाम को बेहतर बनाने, सनत के मंजरनामों को बेहतर बनाने और बैनुल-अक़वामी ताउन को गहरा करने के लिए कोशिशें की जाएंगी। 1 नवंबर 2023 को अपने क़याम के बाद से सिंकियांग पायलट फ्री ट्रेड जोन दरामद और बरामद का हजम 172.91 बिलियन युआन तक पहुंच गया। रॉमची कस्टम्स के मुताबिक FTZ की गैर मुल्की तिजारत का हजम सिंकियांग की कुल गैर मुल्की तिजारत का 39.6% है। 1 नवंबर 2023 को अपने क़याम के बाद से सिंकियांग पायलट फ्री ट्रेड जोन दरामद और बरामद का हजम 172.91 बिलियन युआन तक पहुंच गया। उर्मची कस्टम्स के मुताबिक FTZ की गैर मुल्की तिजारत का हजम सिंकियांग की कुल गैर मुल्की तिजारत का 39.6% है। सिंकियांग पायलट फ्री ट्रेड जोन शुमाल मगरबी सरहदी इलाके में पहला पायलट फ्री ट्रेड जोन है, जो 3 इलाकों उर्मची, हारगस और काशगर पर मुहित है।
شمال مغربی چین کے خود اختیار علاقے میں واقع صحرائے تکلا مکان میں ریگستانی صورتحال سے نمٹنے کی کوششوں کے قابل ذکر نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ مقامی افراد ریت کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے جدید طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ 2 کاؤنٹیز میں متعدد اقدامات خشک زمینوں کو پیداواری اور پائیدار زونز میں تبدیل کر رہے ہیں، جو ماحولیاتی اور اقتصادی چیلنجز دونوں سے نمٹ رہے ہیں۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں واقع صحرائے تکلمکان میں ریگستانی صورتحال سے نمٹنے کی کوششوں کے قابل ذکر نتائج سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ مقامی حکام ریت کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے جدید طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ 2 کاؤنٹیز میں متعدد اقدامات خشک زمینوں کو پیداواری اور پائیدار زونز میں تبدیل کر رہے ہیں، جو ماحولیاتی اور معاشی چیلنجز دونوں سے نمٹ رہے ہیں۔ صحرائی کنارے کے 32.85 کلومیٹر کے حصے میں ریت کی اونچی باڑیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ یہ رکاوٹیں جو 1.2 میٹر اونچی ہیں، یہ رکاوٹیں مؤثر طریقے سے ہوا کی رفتار کو سست کرتی ہیں، ریت کی نقل و حرکت کو کم کرتی ہیں اور پلانٹس اور ریلوے جیسے اہم بنیادی ڈھانچے کے لیے ڈھال کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ریت کی رکاوٹیں تحفظ کی ایک اضافی پرت کے طور پر کام کرتی ہیں۔ پہلی لائن ابتدائی رکاوٹوں کے طور پر 24 کلومیٹر لمبی اور 180 میٹر چوڑی گھاس گرڈ پر مشتمل ہے۔ دوسری لائن میں صحرائی سیاحتی مقامات اور فوٹو وولٹک اڈوں کے لیے علاقوں کی تعمیر شامل ہے۔ چین بھر میں درجہ حرارت کم ہو رہا ہے۔ اسکی ریزورٹس اور موسم سرما کے دیگر کھیلوں کی سہولیات اس موسم کے آغاز میں مقبول ہو رہی ہیں۔ 2022 کی بیجنگ اولمپکس نے چینی عوام کی موسم سرما کے کھیلوں کے لیے محبت کو نمایاں بڑھاوا دیا ہے، جس سے اربوں افراد کو تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعت میں لایا گیا۔ چین بھر میں درجہ حرارت کم ہو رہا ہے۔ اسکی ریزارٹس اور موسم سرما کے دیگر کھیلوں کی سہولیات اس موسم کے آغاز میں مقبول ہو رہی ہیں۔ 2022 کی بیجنگ سرمائی اولمپکس نے چینی عوام کی موسم سرما کے کھیلوں کے لیے محبت کو نمایاں بڑھاوا دیا ہے، جس سے اربوں افراد کو تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعت میں لایا گیا ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ کے التے پریفیکچر کے پہاڑی علاقے عام طور پر ہر سال اسکی کے شوقین اور زائرین کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کا طویل اسکیئنگ سیزن عام طور پر اکتوبر کے آخر سے مئی تک چلتا ہے۔ یہاں کے بہت سے ریزارٹس نے اپنی سہولیات کو اپ گریڈ کیا ہے، جس میں نئے علاقے کے پارک تعمیر کیے گئے ہیں اور شوقین افراد کو علاقے کی تنوع اور یہاں تک کہ بہتر اسکیئنگ کا تجربہ پیش کرنے کے لیے ٹریلز شامل کیے گئے ہیں۔ اکتوبر کے وسط سے اب تک التے کو 2.35 ملین سے زائد وزٹ موصول ہوئے ہیں، جو سال بہ سال 60% سے زائد کا اضافہ ہے۔ توقع ہے کہ نئے برفانی موسم کے دوران مجموعی طور پر 14 ملین سیاحوں کی آمد ہوگی۔ چین کے شمالی صوبے ہیلونگ جیانگ میں واقع آئی سی ٹی میں موسم سرما کے دوران سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہاربین آئس اینڈ سنو ورلڈ اس وقت زیر تعمیر ہے، جو سیاحوں کو برفانی تھیم پر مبنی خوشگوار لمحات کے احساس دلانے کے لیے تیار ہے۔ ہاربین شہر میں ایک تاریخی آؤٹ ڈور آئس اینڈ سنو تھیم پارک کے طور پہ آئس سنو ورلڈ اس سال دسمبر کے وسط میں عوام کے لیے کھولے جانے کی توقع ہے۔ آئس اینڈ سنو ورلڈ کے ڈیزائنرز اس منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ چین کے شمالی صوبے ہیلونگ جیانگ میں واقع آئی سی ٹی میں موسم سرما کے دوران سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہاربن آئس اینڈ سنو ورلڈ اس وقت زیر تعمیر ہے، جو سیاحوں کو برفانی تھیم پر مبنی شاندار تجربہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاربن شہر میں ایک تاریخی آؤٹ ڈور آئس اینڈ سنو تھیم پارک کے طور پر آئس سنو ورلڈ اس سال دسمبر کے وسط میں عوام کے لیے کھولے جانے کی توقع ہے۔ آئس اینڈ سنو ورلڈ کے ڈیزائنرز نے اس منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ اس میں مرکزی پرفارمنس وینیو کے اسٹیج سے لے کر سیل بیس ٹاور کے مقامات تک شامل ہیں۔ شہر اگلے سال فروری میں 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی میزبانی کرے گا۔ ہاربن آئس اینڈ سنو ورلڈ میں برف کے مجسمے پیش کیے جائیں گے، جو مختلف ایشیائی ممالک کے مشہور مقامات کی نمائندگی کریں گے۔ اس سال تھیم پارک کا رقبہ 8 لاکھ سے 10 لاکھ مربع میٹر تک بڑھ رہا ہے، لہذا تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے آئس بلاکس کا حجم 3 لاکھ مکعب میٹر سے تجاوز کر جائے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے بیجنگ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ تائیوان کے ساتھ نام نہاد سفارتی تعلقات رکھنے والے ممالک کے دوروں کا استعمال کرتے ہوئے
लाई चिंगडे हुकाम की सियासी जोड़ तोड़ की सरगर्मियां और इश्तियाल अंगेजी किसी समत का तयन नहीं कर पाएगी। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जमान लिन जिन ने बीजिंग में एक मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताइवान के साथ नाम नहाद सफारती ताल्लुकात रखने वाले ममालिक के दौरों का इस्तेमाल करते हुए लाई चिंगडे हुक्काम की सियासी जोड़ तोड़ की सरगर्मियाँ और इश्तियाल अंगेजी किसी समत का तयन नहीं कर पाएगी। ताइवान इलाके के रहनुमा का अहदा संभालने के बाद अपने पहले गैर मुल्की दौरे में लाई इस माह के आखिर में 3 नाम नहाद बहरुल-काहिल के जज़ीरानुमा ममालिक का दौरा करेंगे। इस पर तबसरा करते हुए तर्जमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और मौजूदा बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय में एक चीन का उसूल एक बुनियादी उसूल है। लाई चिंगडे हुक्काम की सियासी जोड़ तोड़ की सरगर्मियाँ एक चीन के उसूल के लिए ठोस और मजबूत बैनुल-अक़वामी अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर पाएंगी और न ही चीन के दोबारा वहदत की जानिब बढ़ते हुए तारीख़ी रुझान को रोका जा सकेगा। तर्जमान ने मुतल्लिक़ा ममालिक पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द तारीख़ के रुझान को वाज़े तौर पर देखें और सही फ़ैसला करें जो उनके बुनियादी और तवील मुद्दती मफादात की सही मानों में तकमील करे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चाइना मीडिया ग्रुप हमेशा से पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को फरोग देने में पेश रहा है। गवादर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के तलबा ने चाइना मीडिया ग्रुप का दौरा किया। दौरे के दौरान तलबा ने किन किन जगहों का मुआयना किया, देखिए इस रिपोर्ट में। चाइना मीडिया ग्रुप हमेशा से चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती को फरोग देने में पेश रहा है। गवादर यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात ने चाइना मीडिया ग्रुप इस्लामाबाद स्टेशन का दौरा किया। दौरे के दौरान तलबा ने FM 98 दोस्ती चैनल और CGTN उर्दू के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउस और दीगर अहम शोबों का जायजा लेकर तलबा ने इस तजर्बे को निहायत मालूमाती और मुफीद करार दिया। इस मौके पर तलबा ने अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते हुए कहा, चाइना मीडिया ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम एक्सप्लोर करें और देखें कि चाइना पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के लिए क्या काम कर रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें और फर्दर जाके अपने लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचाएं। थैंक यू सो मच CM जी कि आप मेरी आवाज़ बने और मेरी आवाज़ को वर्ल्ड वाइड पहुँचा रहे हैं। मैं थैंक यू सो मच और चाइना को भी कहना चाहता हूँ क्योंकि उनकी वजह से हम इस जगह आके पहुँचे, क्योंकि चाइना की वजह से हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो यानी ये जो फाइनेंशियली रन कर रहा है और हमारे गवादर में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट भी बने हुए चाइना ने बनाए, जैसे कि PCTVI एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। वहाँ पे मैंने खुद डिप्लोमा किए हैं और उन डिप्लोमा की वजह से मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ। तलबा का कहना था कि उन्हें चाइना मीडिया ग्रुप के जरिए मीडिया की ताकत और इसके मुस्बत किरदार को करीब से देखने का मौका मिला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चाइना मीडिया ग्रुप अवाम में शऊर बेदार करने और मुस्बत तब्दीली लाने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। CPEC सिर्फ ग्वादर पोर्ट तक महदूद नहीं है, वो हमें मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ भी दे रही। जैसे कि हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, उन्होंने हमें इंडेक्स हॉस्पिटल मतलब बना के दी, जहाँ पे पहले क्या होता था एक्सीडेंट होते थे तो कराची हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था, अब वहीं पे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ के लोग काफ़ी खुश है इस चीज़ से। ग्वादर में इस हवाले से तरक्की तो हुई है, हॉस्पिटल्स बने हैं जो कि पहले नहीं थे, ऐसी मशीनरीज आई हैं जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता था इलाज के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि उन अवाम को जो लोकल अवाम है उन्हें इस तरह से ट्रेन कर सकें जो पाकिस्तान चाइना के प्रोग्राम से जो प्रोजेक्ट से वो फ़ायदा उठा सकें। इस दौरे ने तलबा को मीडिया के मुख्तलिफ पहलुओं के साथ साथ CPEC जैसे अहम मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से चाइना मीडिया ग्रुप के किरदार को समझने का मौका फराहम किया। हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फ़ायदा उठा रहे हैं इससे, जो कि नीडी स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी चाइना का एक बहुत बड़ा किरदार है हमारे स्टूडेंट्स तक तालीम पहुंचाने का। इसके अलावा वहाँ पे पाकिस्तान चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी काम कर रहा है, जिसमें हुनरमंद पाकिस्तान डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी चाइना मीडिया ग्रुप जो है वो तस्वीर का जो असल रुख है या CPEC के हवाले से जो असल हक़ाइक़ है वो लोगों को पहुंचाने में अपना अहम किरदार अदा करेगा। ऐसे दौरे मीडिया और नौजवान नस्ल के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हुए चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाते हैं।
चीनी सदर शी जिनपिंग का हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाला लातीनी अमेरिका का दौरा, पहाड़ों और समंदरों से गहरी दोस्ती का सफ़र, मुश्तरका तौर पर तरक्की को फ़रोग देने के लिए यकजहती का सफ़र और शराकत दारी को वसअत देने के लिए ताउन का सफ़र है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शी जिनपिंग को 13 से 23 नवंबर तक 31वीं एपेक इक़्तिसादी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत और सरकारी दौरे की दावत दी गई थी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग का हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाला लातीनी अमेरिका का दौरा, पहाड़ों और समंदरों में दोस्ती का सफ़र, मुश्तरका तौर पर तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए यकजहती का सफ़र और शराकत दारी को वसअत देने के लिए ताउन का सफ़र है। शी जिनपिंग को 13 से 23 नवंबर तक 31वें एपेक इक़्तिसादी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत और कैरो का सरकारी दौरा करने और 19वें G20 सरबराह इजलास में शिरकत और ब्राज़ील का सरकारी दौरा करने की दावत दी गई थी। वांग यी ने कहा कि 11 दिनों के दौरान शी जिनपिंग ने तकरीबन 40 दो तरफ़ा और कसीरुलजहती तकरीबात में शिरकत की और ताउन की 60 से ज़ायद दस्तावेज़ात को अमली जामा पहनाया। शी जिनपिंग ने लिमा से रियो डी जनेरो तक एक बार फिर इंसानी तारीख के अहम मोड़ पर कसीरुलजहती को मजबूती से बरकरार रखने का वाज़ेह पैगाम भेजा। आलमी हुक्मरानी के लातीनी अमरीकी लम्हे को चीनी दानिशमंदी से रोशन किया और शफाफियत, इंसाफ, जुर्रत, खुलेपन और शमूलियत के साथ एक ज़िम्मेदार बड़े मुल्क के तौर पर चीन के तशख़्ख़ुस को उजागर किया। शी जिनपिंग ने लिमा में एपेक इक़्तिसादी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत की और CEO समिट से एक तहरीरी खिताब किया, जिसमें एशिया बहरुल काहिल की मईशतों पर जोर दिया गया कि वो हकीकी कसीरुलजहती पर मुसलसल अमल करें, एशिया बहरुल काहिल ताउन के लिए एक खुला और बाहम मरबूत पैराडाइम बनाएं, सबज़ जदतराजी को एशिया बहरुल काहिल के लिए मुहर्रिक बनाएं और एशिया बहरुल काहिल की तरक्की के लिए आलमी तौर पर फ़ायदेमंद और जामे विजन को बरकरार रखें। वांग यी ने मज़ीद कहा कि शी जिनपिंग ने हमेशा तरक्की के मामले को बहुत अहमियत दी है। रियो डी जनेरो में G20 सरबराह इजलास में शी जिनपिंग ने जामे और मुनज़्ज़म अंदाज में चीन के आलमी गवर्नेंस के तसव्वुर की वजाहत की और आलमी तरक्की को ज़्यादा जामे, सबके लिए फ़ायदेमंद और ज़्यादा लचकदार बनाने और मुश्तरका तरक्की के हामिल मुनसिफाना दुनिया की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया। शी जिनपिंग ने ताउन, इस्तेहकाम, कुशादगी, जिद्दत तराज़ी और माहौल दोस्त आलमी मईशत की तामीर पर जोर दिया और आलमी तरक्की के लिए चीन के 8 इक़दामात का ऐलान किया, जिसमें भूख और गुर्बत के ख़िलाफ़ आलमी इत्तेहाद में शमूलियत भी शामिल है। इन अहम इक़दामात ने मसावात और तब्दीली को फ़रोग़ देने के लिए ग्लोबल साउथ की मजबूत ख्वाहिश का जवाब दिया है और आलमी गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए सही समत की वजाहत की है। शी जिनपिंग के पैरों के दौरे की अहम बात चीनी सदर और उनकी पैरों की हम मनसब दीना बोलराटे के मुश्तरका तौर पर वीडियो लिंक के ज़रिए चेंके बंदरगाह की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत थी। चेंके पोर्ट जनूबी अमेरिका की पहली स्मार्ट पोर्ट और पहली ग्रीन पोर्ट है। एक बार मुकम्मल होने के बाद ये पैरों के लिए भरपूर आमदनी लाएगी और एक नए एशिया लातीनी अमेरिका ज़मीनी समंदरी राहदारी के क़याम में हिस्सा डालेगी, जिसमें चेंके पोर्ट एक इब्तदाई नुक्ते के तौर पर शामिल है। ब्राज़ील में शी जिनपिंग और ब्राज़ील के सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने गहरी और दोस्ताना तस्वीराती बातचीत की और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि चीन और ब्राज़ील के ताल्लुकात तारीख़ में अपनी बेहतरीन सतह पर हैं। दोनों ममालिक ने ज़्यादा मुनसिफाना दुनिया और ज़्यादा पायदार कुर्राए अर्ज़ की तामीर की खातिर अपने ताल्लुकात को हम नसीब कम्युनिटी की सतह पर बुलंद करने का ऐलान किया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ब्राज़ील की तरक्याती हिकमत अमलियों के दरमियान हम आहंगी कायम करने का फ़ैसला किया। शी जिनपिंग ने कसीरुलजहती फोरम्स के मौके पर 10 से ज़्यादा दो तरफ़ा मुलाकातें की। अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों सरबराहान ममलिकत ने चीन अमेरिका ताल्लुकात की इंतहाई अहम हैसियत पर जोर दिया। ये वाज़ेह किया गया कि एक मुस्तहकम चीन अमेरिका ताल्लुकात न सिर्फ दोनों ममालिक के अवाम के मफादात में हैं, बल्कि पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल और तकदीर के लिए भी अहम हैं। शी जिनपिंग ने ताइवान जैसे नुमाया मामलात पर चीन के उसूलों और मौक़िफ़ का इआदा करते हुए दोनों फ़रीक़ों पर जोर दिया कि वो बड़े ममालिक की ज़िम्मेदारियों को निभाएं और दो बड़े ममालिक के लिए एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलकर काम करने और दुनिया में मज़ीद एतमाद और
مثبت توانائی پیدا کرنے کے لیے صحیح راستہ تلاش کرتے رہیں۔ شی جن پنگ نے بے ترتیب فرانس، جرمنی، برطانیہ اور دیگر بڑے یورپی ممالک کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ اس بات پر زور دیا کہ چین اور یورپ کو ایک دوسرے کو طویل مدتی اور تصویراتی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، شراکت داری پر قائم رہنا چاہیے، بات چیت اور مشاورت کے ذریعے اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کرنے کا عہد کرنا چاہیے اور باہمی کامیابی کی باہمی کہانیاں رقم کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ کسی بھی نئی زبان کا سیکھنا جہاں انسان کی ذہنی صلاحیتوں پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، وہیں عملی زندگی میں نئی منزلوں کے راستوں کو آسان بناتا ہے۔ یہ آسانی شروع میں قدرے مشکل معلوم ہوتی ہے۔ چینی زبان سیکھنے میں طلبہ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جب آپ کوئی لینگویج سیکھتے ہیں نا تو آپ جس کی لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس کے قریب آ جاتے ہیں، اس کو آپ اندر سے جانتے ہیں، اس کو جو ہے نا اس کا کلچر، اس کی جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں ہسٹری، یہ سارا کچھ آپ اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس زبان سے۔ ابھی ہم نے لاسٹ سیمسٹر میں ہی آن لائن کلاسز سٹارٹ کی ہے چائنیز کی، اس میں بڑی اچھی ریشو ہے ہمارے پاس، آن کیمپس بھی آتے ہیں اسٹوڈنٹس، آن لائن بھی پڑھ رہے ہیں، بزنس مین بھی ہیں، آفیشلز بھی ہیں، گورنمنٹ آفیشلز بھی ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ کسی بھی نئی زبان کا سیکھنا جہاں انسان کی ذہنی صلاحیتوں پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، وہیں عملی زندگی میں نئی منزلوں کے راستوں کو آسان بناتا ہے۔ لیکن یہ آسانی شروع میں قدرے مشکل معلوم ہوتی ہے۔ 2006 کی بات ہے یہ، تو میں نے چائنیز سٹارٹ کی ہے، شروع میں پڑھا ہے، شروع میں نے کہا یار میں کدھر پھنس گیا ہوں، یہ جو ہے نا اتنی مشکل زبان، نہ اس میں حروف تہجی ہیں، نہ اس میں کوئی صرف کیریکٹرز، یہ کیریکٹرز لائنیں، ایسا لگتا ہے جیسے لائنیں جو ہے نا کاٹے ماٹے مار رہے ہیں اور جو ہے نا ایک زبان پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ گزرا، میرا اس کے اندر انٹرسٹ بڑھتا گیا۔ سمر کورس دو مہینے کا تھا، تو میں نے سمر کورس لیے، تو میرے یہاں پہ جو ٹیچر تھے، نمل سے میں نے کیا تھا، تو ٹیچرز نے مجھے کہا کہ اگر آپ محنت کرو گے نا تو اسکالرشپ بھی ہے۔ میں نے کہا یار محنت ہی کرتے ہیں تو دیکھا جائے گا باقی کیا ہوگا۔ تو میں نے پھر ادھر سرٹیفکیٹ کیا ہے، 2006 میں سٹارٹ کیا میں نے، تو فال میں وہ سرٹیفکیٹ کیا، الحمدللہ میں نے ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ پوزیشن لی۔ تو اس وقت پاکستانی اور چائنا گورنمنٹ مل کے ایک اسکالرشپ ہوتا تھا، وہ اسکالرشپ مجھے مل گئی ہے۔ شنگھائی میں میں نے 2 سال پڑھی ہے لینگویج، تو وہاں پر میرا جب میں چائنیز لوگوں کو کے قریب گیا ہوں، ان کو جانا ہے، تو مجھے ایک قسم کا یہ کہہ لیں کہ چائنا سے جو ہے نا ایک محبت شروع ہوگی۔ تو اس محبت نے مجھے جو ہے نا بس چائنا میں کہا جی آپ چائنا میں ہی آگے پڑھیں، اسٹڈی کریں۔ تو وہیں سے پھر میں نے اپنا ماسٹر کیا ہے، لینگویج سیکھی ہے، لینگویج کے بعد پھر میں نے اپنا ماسٹر کیا ہے، PhD کی ہے، اور 2019 میں گریجویٹ ہوا ہوں۔ اور الحمدللہ میں فرسٹ پاکستانی تھا اس وقت جس نے چائنیز لنگوسٹک کے اندر PhD کی تھی۔ 今年3月我کیا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ لکھنے میں مجھے نہیں آتی تھی، بولنے میں مجھے آئیڈیا تھا، تو میں جب سیکھ رہی تھی تو میرے لیے اس طرح سے بولنے میں مشکل نہیں ہوئی، لکھنے میں اور ریڈ کرنے میں اس لحاظ سے میرے لیے مشکل تھی، کیونکہ اس میں 4 سکلز ہیں اور چاروں کے چاروں ماسٹر کرنا ضروری ہے۔ تو میری لسننگ اور اسپیکنگ اچھی تھی، لیکن ریڈنگ اور رائٹنگ میں تھوڑی سی کمزور تھی، کیونکہ چائنیز میں ہمارے پاس ہوتے ہیں کیریکٹرز
اور اردو میں ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ الفابیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو الفابیٹس جب آپ سیکھ لو تو آگے جا کے آپ کے لیے وہ لفظ بنانا اور سینٹینسز بنانا، وہ پڑھنا، وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن چائنیز میں ہر لفظ کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اپنا ایک اس کا ورڈ ہوتا ہے. اگر وہ ورڈ آپ نہ سیکھو تو آپ ریڈنگ نہیں کر سکتے، اور اس کو سیکھنے کے لیے اس کی پریکٹس کرنی ضروری ہے. ہر ورڈ کو جاننا، اس کی مطلب پیچھے اس کا ایک جو کیریکٹر ہوتا ہے اس کے پیچھے سارے اس کی ہسٹری بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کیریکٹر کو بنایا گیا ہے. اس کے پیچھے مطلب اس طرح کا ہسٹری ہے کہ یہ کس طرح سے یہ ایجاد کیا گیا ہے، اس کے کس لحاظ سے میننگز آتے ہیں. تو وہ سب کچھ اس لحاظ سے مشکل ہوتا ہے. میں جب 9th کلاس میں تھی تو اس ٹائم سے میں نے چائنیز ڈاکومنٹریز اور ڈراماز وغیرہ دیکھنے سٹارٹ کیے. تو جیسے ہی میں نے وہ دیکھے تو لائک ایک کلک ہو گیا کہ مجھے یہ لینگویج بہت پسند آ گئی. تو اس کے بعد سے پھر میں نے چائنیز کی طرف اپنا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ شفٹ کر دیا. میری لائف میں آل دا ٹائم لائک میں ان کو سن رہی ہوتی ہوں، ان کی ڈاکومنٹریز دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور اس طرح ان کو سنتے سنتے میری جو لسننگ ہے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی تھی. 同事等比较熟悉的人。Most students they are nice. طلباء اچھے ہیں اور اساتذہ کے ساتھ کافی تعاون کرتے ہیں. یہ چائنیز ثقافت میں دلچسپی رکھتے ہیں. میرے اکثر طلباء کہتے ہیں کہ وہ بعد میں مزید چینی زبان سیکھنے اور ثقافت سے آگاہی کے لیے چین جانا چاہتے ہیں، اور پھر وہ واپس اپنے وطن آ کر چینی ثقافت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. And after Chinese in China, they want to come back to to spread Chinese culture like that. چینی زبان سیکھنے سے ذہنی صلاحیتیں تو مزید نکھر ہی رہی ہیں، لیکن طلباء کا کہنا ہے کہ دنیا کی ترقی میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار کے پیش نظر یہ زبان سیکھ کر وہ اپنے مستقبل کو بھی نکھار سکتے ہیں. اگر آپ ایز اے ٹرانسلیٹر ایک فیلڈ چنتے ہیں کہ آپ چینی زبان کے ترجمان کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی لگژری فیلڈ ہے، میں تو یہ کہوں گا ان کمپیریزن ٹو جتنی بھی فیلڈز چل رہی ہیں پروفیشن. اگر آپ کے پروفیشن کسی اسٹوڈنٹ کو چننا ہے تو چائنیز اس ٹائم دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے جو کہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے. اس کی وجہ سے اس کا اسکوپ کافی زیادہ ہے. آپ کے پاس ٹرانسلیشن ہے، آپ کے پاس ٹیچنگ ہے، آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں جا سکتے ہیں. آپ دنیا کے جس بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو چائنیز اگر آپ نے سیکھی ہے تو آپ بے روزگار نہیں بیٹھیں گے. ہمارے پاس جو ایڈوانس ریسرچ ہے وہ چائنیز ریسرچ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے چائنیز لینگویج آنی چاہیے، کیونکہ ان کی جتنی بھی ریسرچ ہے وہ آپ کو چائنیز لینگویج میں ہی ملے گی، کیونکہ وہ اپنی لینگویج کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے چائنیز لینگویج سیکھیں تاکہ وہ اس فیلڈ میں آگے ایکسل کر سکیں اور بہترین طریقے سے اپنی ریسرچ کو پورا کر سکیں. یا نون، ٹھیک ہے، تو اٹ بیکمز دیکھیں بٹ ناٹ کامنلی یوز. ٹھیک ہے، دیکھیں، دیکھیے، سنگولر فیمنن، دیکھتی. وی ٹیک اینی روٹ ورب. کین یو ٹیل می اینی روٹ ورب ان اردو فیمنن؟ میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. زبان سیکھنے کا شوق لگ بھگ ایسی ہی مشکلات کے ساتھ دوسری طرف بھی ہے، لیکن سیکھنے کی لگن ان مشکلات کے آڑے نہیں آتی. تو اٹ بیکمز دیکھ. ٹھیک ہے. وین وی ایڈ واو ود اینی روٹ ورب. ٹھیک ہے. چائنیز لوگ اکثر میں جب میں نے پوچھا ہے، وہاں پڑھاتا تھا پیکنگ یونیورسٹی میں، تو میں ان سے پوچھتا تھا بھائی چائنیز کیسی ہے؟ وہ کہتے تھے سر بہت مشکل ہے، یہ سمجھ نہیں آتی تھا لگانا ہے یا تھی لگانی ہے. یہ تھا، تھی، تھے کہتے ہیں، اسی کے اوپر وہ کہتے ہیں ہم کنفیوز آتے ہیں کہ کیا یوز کرتے ہیں. لیکن وہ جو ہے نا چائنیز قوم بھی بڑی محنتی قوم ہے، وہ جب کسی چیز کا سوچ لیں تو وہ کر کے دم لیتے ہیں. مجھے پاکستان پسند ہے، اس لیے میں اردو زبان سیکھ رہا ہے. اور پاکستان کے سب چیز مجھے پسند ہے، کھانا پینا، لوگ اور جگہ خوبصورت ہے. اردو زبان اس مشکل فار می کیونکہ میں چینی ہوں. اکثر بہت زیادہ چینی جو چین سے آئے ہیں جن کو بالکل اردو یا انگریزی نہ آئے تو وہ اکثر میرے پاس آتے ہیں مدد کے لیے. تو ان کی وجہ سے مطلب میں اور مطلب کہ بہت زیادہ لوگ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. میرا نام الماس ہے اور میری چینی نام
彭悦彤है। मैं जिससे हूँ और मैं यहाँ आकर उर्दू पढ़ूँगी। जिम में मैं सीएन रहने वाली हूँ और मैं सीएन इंटरनेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी की तालिबे इल्म हूँ। बीएस में मेरा मेजर उर्दू है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि चीन और पाकिस्तान दो बहुत दोस्त हैं, इसलिए मैं अपने कुछ जिन वक्त दोस्ती की हिम्मत करूँगी। Or you can also say 星期日。星期一三星期四。 चीनी ज़बान मैंड्रिन दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। विफाकी तालीमी बोर्ड के नमल यूनिवर्सिटी के साथ एक मुआहदे के तहत स्कूलों में बच्चों को चीनी ज़बान सिखाई जा रही है। हमें ये लगता था कि बहुत मुश्किल होगा बच्चों के लिए सीखना, और बिल्कुल एक उनके लिए ड्राइंग है वो कैरेक्टर और वो सारा कुछ, लेकिन खिलाफ़े तवक्को अभी हमने देखा कि बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बल्कि वो और बच्चों को बताते हैं तो उनका भी इंटरेस्ट होता है। ये तो हमने एक लिमिट रखी है कि इतने बच्चे होंगे और बच्चे नहीं आ सकते, लेकिन पेरेंट्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को कि वो चाइनीज़ ज़बान सीखें। 早上好，早上好，你好吗？我很好，你呢？我也很好。你今天有什么打算？今天我没有打算，你呢？我要去咖啡馆。好，再见，明天见。好，再见。 चीन दीगर शोबों की तरह तालीम और तहकीक में भी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम बना चुका है। डॉक्टर आफ्ताब कहते हैं कि दुनिया को अगर अब जदीद तहकीक से वाकफियत चाहिए तो उसे चीनी ज़बान से आशनाई ज़रूरी है। नाम तो नहीं आता मुझे। कि इनकी जितनी भी रिसर्च है वो किससे भी रिलेटेड हो तो वो सारी चाइनीज़ में करते हैं। उनकी पेपर्स है या जो बुक्स हैं या फिर जो ब्रोशर्स वगैरह हैं वो टोटली चाइनीज़ में होते हैं। तो उसके लिए फिर आपको अगर चाइनीज़ नहीं आएगी तो ज़ाहिर सी बात है आप उस रिसर्च में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और इस वजह से दुनिया में जितने भी कह लें कि लोग हैं, अभी बहुत ज़्यादा लोग जो रिसर्च करना चाह रहे हैं वो चाइनीज़ सीख रहे हैं। चाइना की रिसर्च के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो कैसे करते हैं। तो कभी चाइना किसी से सीखता था, अब चाइना इतना यानी कि पावरफुल हो गया है कि अब दुनिया उनसे सीख रही है। मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ इतनी मुश्किल ज़ुबान नहीं है। मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ। 真的加油，你可以做的。 ज़बान दो इंसानों में ही नहीं, दो कौमों के दरमियान राब्ते का भी एक अहम और मौसर ज़रिया है। ये तलबा कौमों की इस ग़ुरबत को मज़ीद गहरा करने और मुस्तक़बिल पर कमन डालने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं कि मुस्तक़बिल रोशन है। चाइना टुडे से सब इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।